रत्नावली फटकार लगाती है, और जब फटकार लगाती है तो कहती है अस्ति चर्मदे ममा तामे ऐसी प्रीत, ऐसी प्रीत श्री राम में होती न भवभीत। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनुआ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु नवसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, हम लोग वैशाख शुक्ल पक्ष में चल रहे हैं। वैशाख मास बड़ा ही पवित्र हुआ करता है, और पवित्र माह में महापुरुषों का अवतार ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है। पवित्र माह में महापुरुषों का अधिक से अधिक अवतरण हुआ है। सर्वप्रथम तो हमारे गुरु महाराज की जयंती है, और कौन सा मास में है? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को। भगवान बुद्ध को वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, दोनों महापुरुषों की जयंती इसी माह में है। अब दोनों महापुरुषों का अवतरण भूमि बिहार ही रहा है। ऐसे भले ही अभी नेपाल चला गया अलग बात है, लेकिन दोनों महापुरुषों का भूमि कहाँ रहा है? बिहार रहा है। संत महात्मागण कहते हैं कि मास बड़ा ही पवित्र है। इस मास में बड़े बड़े महापुरुषों का अवतरण हुआ है। इसी मास में भगवान महावीर की भी लगभग आसपास ही जयंती है। तो संत महात्मागण कहते हैं कि भगवान का जन्म दिवस या उनका अवतरण तिथि को मनाना मनुष्य के लिए कितना सार्थक वक्त तो जानना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया कि आप इस संसार में क्यों आए, आपका आना क्यों सार्थक है? का सार्थक तभी मनुष्य जीवन को कर पाते हैं लोग जब भगवान का भक्त होता है। तुलसीदास जी महाराज का पूर्व का नाम जानते क्या था? पूर्व का नाम था राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। राम बोला नाम क्यों पड़ा? राम बोला इसलिए पड़ा उनका नाम, जन्म से ही वो राम बोल दिए। 32 दांत मुख में था, जन्म से ही 32 दांत मुख में था। तुलसीदास जी का नाम तुलसी जो नाम रखा है तो भगवान शंकर ने रखा है। तो माँ पार्वती और भगवान शंकर दोनों विचार कर रहे थे कि इस बालक का क्या नाम रखना चाहिए। तो वहाँ पर उपस्थिति हनुमान जी की भी थी। तो तीनों ने मिल करके इनका नाम तुलसी रखा। क्या रखा नाम? तुलसी। तुलसीदास बड़े ही प्रकांड विद्वान हुए, लेकिन समय पा करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। रत्नावली के साथ इनका विवाह हुआ।
विवाह होने पर बड़े आसक्त हो गए, और इतने आसक्त हो गए कि एक दिन भी पत्नी का मुख देखे न रह नहीं सकते थे, इतने आसक्त हो गए। अब स्थिति ऐसी हो गई, क्या करें। तो संजोग से आषाढ़ महीना लगभग आया, तो लेकर के चले गए उनके भाई कहाँ, मैके। आषाढ़ महीने में बहुत बाढ़ आती है, मालूम है आप लोगों को। तो नदियों में तूफान आया हुआ था, बाढ़ भयंकर आई हुई थी। परिणाम ये हुआ कि तुलसीदास जी महाराज कहीं गए हुए थे, रत्नावली को कहा कि चलो, उनके भाई ने लेकर के चले गए। शाम में आए। अब शाम में आए तो क्या करेंगे, पूछा पड़ोसी से कहाँ गई है, कहा वो तो अपने भाई के साथ मैके चली गई है। तुलसीदास जी कुछ भी नहीं सुने, सीधे चल दिए। और चल दिए तो परिणाम जानते क्या हुआ, रात अंधेरी, वर्षा भयंकर पड़ रही है, नदी तूफान की तरह एकदम गरज रही है। अब परिणाम ये हुआ कि जाए तो जाए कैसे। तो एक मुर्दा पर बैठ करके पार हो गए। और संजोग से उनका जो मकान था दूर में था, तो एक मृतक सर्प मरा हुआ था, हो सकता है उसी को पकड़ कर पार कर गए, पहुंच गए वहाँ। रत्नावली सोचती इतनी रात में बिना रोशनी का, और इस पे कैसे चढ़ गए। तो जब रोशनी जलाई गई तो देखते क्या मृतक सर्प है, उसी को पकड़ करके चढ़ गए। शरीर से दुर्गंधी आ रही थी, क्यों, मुर्दे पर चढ़ के जो पार हुए थे। रत्नावली फटकार लगाती है, और जब फटकार लगाती है तो कहती है, अस्ति चर्म दे ममा तामे ऐसी प्रीत, ऐसी प्रीत श्री राम में होती न भवभीत। जो इस शब्द का प्रयोग किया, तुलसीदास जी महाराज को लगा झटका, झटका लगा तो बस जो गए तो गए रह गए। लेकिन एक झटका के कारण उनसे दूर तो हो गए, लेकिन यादों से दूर नहीं हो पा रहे थे। अब स्वप्न में भी देखे वो, तो ऐसी स्थिति बन गई थी कि तुलसीदास जी महाराज को दिन में भी रत्नावली दिखती थी। उसको पकड़ने जाते थे तो रहे, तब तो खत्म, इतने आसक्त हो चुके थे। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास करने के बाद तब हटाया गया। जब हटा तब स्वयं रत्नावली मिलने के लिए आई। तब रत्नावली से कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि अब ऐसी स्थिति नहीं रही मेरी, अब तुम स्वयं अपने मैके चले जाओ, और मैं प्रभु भजन में अब अपने को खपा रही हूँ, अर्थात खपा रहा हूँ, लगा रहा हूँ। रत्नावली को इस तरह से कहा गया। परिणाम ये हुआ, तुलसीदास जी महाराज जब पूर्ण हो गए तो उनको नाना प्रकार के लोगों ने सताए भी, बहुत सताए। उस समय के जो राजा थे उन्होंने भी बहुत चुनौती दिया करते थे। संजोग से एक दिन तुलसीदास जी महाराज भजन कर रहे थे, राजा ने हुक्म दिया कि कहिए उनको दरबार में हाजिर होने के लिए। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि अभी मैं नहीं जा पाऊँगा। सिपाहियों को भेजा, पकड़ धकर के लाया गया और सजा सुना दिया फांसी का।
तुलसीदास जी महाराज कहते मुझे तो फांसी होना ही है, एक काम करिए, मुझे कुछ वक्त दीजिए। कहा किस लिए? कहा मैं अपने प्रभु को याद कर लूँ। तो प्रभु को याद ना करके उसी समय हनुमान चालीसा बनाया। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधा वर्ण रघुवर जोदय फल चार, इसी को पूरा किया। जैसे इस स्तुति को गाए, चारों तरफ से पूरे मकान को बंदरों ने घेर लिया और पूरे मकान का तहस नहस कर दिया। घर के सामान को फोड़ फाड़ दिया, फेंक दिया, मकान को हिला दिया। मंत्री आके कहते हैं कि जहाँ पड़ा आप जिनको बंदी बना के रखे हैं, जिनको सजा सुना दिए हैं, उन्होंने क्या किया नहीं किया, पूरे मकान को बंदरों ने घेर के रखा है और पूरे मकान को तहस नहस कर दिया है। राजभवन सुरक्षित नहीं है, जल्दी से इसको छोड़ दीजिए। और उनको छोड़ दिया गया जल्दी से, तब उनका मकान सुरक्षित रहा। तो कहा कि यह मकान मैं आपको भेंट करता हूँ। तो तुलसी भवन के नाम से मकान प्रसिद्ध हो गया। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि जीवन में शुरू में दुख पाता है नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे उस दुख को आप पार कर जाइएगा तो दुख फिर जीवन में नहीं आता है। इसीलिए भजन ध्यान करने में किसी को दुख आता है, घबराना नहीं चाहिए। और जब घबरा जाता है तब उस दुख से पार नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए और करते रहेंगे तो एक दुखों का अंत होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।